दो और जातिवाद से इस समाज की मुक्ति के लिए अब आप आगे आइए। हम भाइयों की कोशिश नाकाफी साबित हुई, हम जातिवाद से इस समाज को मुक्त नहीं करा पाए। तो अब बहनों से मेरा आग्रह है, राखी के एवज में मैं आपसे यही मांग रहा हूं, आगे आइए और इस जातिवाद के खिलाफ आप मुखर होइए। देखिए सवाल तो ये भी है, सवाल तो ये भी है कि असितनाथ जी की कहा जाता है कि जातीय जनगणना ने ही जातीय राजनीति की शुरुआत कर दी। वो जातीय जनगणना भले ना हो रही हो, लेकिन जातियां तो छूटी नहीं। राजनीतिक पार्टियों ने उन जातियों को तो छोड़ा नहीं, उस हिसाब से पार्टियों में प्रतिनिधित्व तो छूटा नहीं। तो फिर ये सवाल आखिर आपके बीच से ही क्यों उठता रहा है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, जो इस डेलीगेशन का हिस्सा भी हैं। अब से कुछ वक्त बाद जब मुलाकात होगी तो में मौजूद भी होंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा इस मुलाकात से पहले, जरा वो सुनते हैं। बहुत चिर प्रतीक्षित मांग है बिहार का। बिहार असेंबली में दो बार यूनानिमस प्रस्ताव लेकर के भेजा है सेंटर के पास कि आप जातिगत जनगणना कराइए। 1931 के बाद कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई है। तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ के सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी लोग तैयार हैं इस मुद्दा के लिए। और प्रधानमंत्री से हम लोग आशा कर रहे थे कि कुछ निर्देशन देंगे, लेकिन नहीं देने के उपरांत हम लोगों ने तय किया कि प्रधानमंत्री जी से हम लोग मिलकर अपनी बात को कहें और प्रधानमंत्री जी फिर जैसा समझें निर्देश देंगे। आज प्रधानमंत्री से मिलने वालों क्या उनका रुख होता है हम जानते हैं, वो देखने के बाद ही हम लोग करेंगे। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, साथ में हैं, जो देख ही रहे हैं, विपक्ष और पक्ष सब साथ हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार का विकास होगा उससे, और जनता में भी जो द्वेष है वो खत्म होगा। बिहार ही नहीं, पूरे देश में प्रधानमंत्री साहब के माध्यम से मांग करते हैं कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, वो जनता के हित में है। तो कांग्रेस नेता अजीत शर्मा को आप सुन रहे थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे, और एक सुर में सभी का ये कहना है कि पूरी सहमति है, साथ है, प्रतिनिधित्व है। तो उम्मीद भी प्रबल हो जाती है कि इससे लेकर स्थिति साफ होगी और ये बिहार के हित में होगा, देश के हित में होगा। अरविंद निषाद जी हमारे साथ जुड़े हुए, जेडीयू प्रवक्ता है। अरविंद निषाद जी, आश्वस्त आप भी होंगे, आपका ही नेतृत्व है, उस नेतृत्व पर सब साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ वक्त के बाद मुलाकात भी होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन मान लीजिए कि इस मुलाकात में जिस उम्मीद के साथ आप वहां पर मौजूद हैं वो बात नहीं बन पाती है जिसकी चाहत आप रखते हैं, तो क्या राज्य सरकार स्वतः अपने खर्चे पर जातीय जनगणना, जिसे वो जरूरी मानती है, जिसका औचित्य बनता है, वो कराने के लिए तैयार है? देखिए विवाह जी, हम सकारात्मक उम्मीद के साथ आज प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। हमारे नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे बिहार के सर्वदलीय समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, इस आशा और उम्मीद के साथ कि हमने जो अभियान चलाया है जातिगत जनगणना कराने का, उस पर प्रधानमंत्री जी सकारात्मक रुख अपनाते हुए पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की घोषणा करेंगे। और बिहार के लिए यह सुखद विषय होगा कि बिहार जिसका नेतृत्व करता है, बिहार उसमें सफलीभूत होता है। इसलिए हम आज प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करेंगे कि बिहार की मांग पर गौर फरमाते हुए जातीय जनगणना कराए जाने की वे घोषणा करेंगे। बिल्कुल, जातीय जनगणना पर लगातार हमारी बड़ी कवरेज जो है वो जारी है। एक एक जानकारी, मुलाकात के मायने और क्या निकलकर सामने आ रहा है, हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा संतराल, फौरन होंगे वापस हमारे साथ पैनलिस्ट जिनसे ये चर्चा बेहद खास लगातार होती हुई। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। डालना है इन व्हाट बेस? तो आपके पास जब आंकड़े सामने होंगे तब तो आप तय कीजिएगा कि भाई कौन सी जात को जो है ओबीसी में डालना है, ईबीसी में डालना है, या गरीब है, आर्थिक शैक्षणिक तौर पे भी होता है काउंटिंग। तो इसमें कोई अलग से खर्चे की भी बात नहीं है। जब धर्म की काउंटिंग हो रही है तो उसमें एक नया ही तो कॉलम जोड़ना है, तो खर्चा भी अलग नहीं है। तो इन सारे बिंदुओं को हम लोग प्रधानमंत्री के पास रखेंगे। मतलब क्या रुक क्यों रहे हैं वो लोग, क्या लगता है? अब रुका गया है, पार्लियामेंट में 2 बारी सवाल पूछा गया है इसी मॉनसून सत्र में, तो साफ तौर पे केंद्र सरकार ने मना किया है।
लेकिन ये आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। और आपके पास जब तक डेटा नहीं है तब तक आप जो है मतलब बिना बीमारी का पता किए हुए आप ऑपरेशन कर रहे हैं। नहीं तो जैसे सुशील मोदी का एक ट्वीट आया है इस बैठक से ठीक पहले, और उसमें वो सीरीज ऑफ ट्वीट में वो बता रहे हैं कि बीजेपी समर्थन करती रही है इसका, कभी विरोध नहीं किया है। तो ये बैठक से पहले सेंसस होता है, बीजेपी कर रही है। जानवरों की, कुत्ता बिल्ली की जनसंख्या को गिना जाता है, पेड़ पौधों को गिना जाता है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। धर्म की होती है, SC ST का होता है, तो उसमें एक नया कॉलम तो है, तो कराना चाहिए। यूपीए की सरकार ने तो शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, जातीय तौर पे किया था। तो जब मनमोहन सिंह जी की UPA 2 में, तो उसमें तो लालू जी ने बढ़ चढ़ के सदन में भी भाषण दिया था। उसको पता नहीं किस रीजन से जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया। अब उम्मीद है, अब देखिए अब सरकार को तो कई फैसले लौटाने भी पड़े। नीट का जो मामला था, जब लोग सड़कों पे दिखे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लौटा रहे, किसान वाला नहीं लौटा रहे। अब होता है, लेकिन संघर्ष जारी, कुछ चीजें जल्दी हो जाती है, कुछ चीजें बिहार में सर तेजस्वी जी अब लेट हो रहा, प्रधानमंत्री जी का समय।